और अब बात देश प्रदेश की करते हैं। एनडीटीवी की खबर का प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश और बालाघाट और मंडला में घटिया चावल बांटने की खबर दिखाई थी। दरअसल लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इनकी क्वालिटी उस हिसाब से नहीं थी जितनी होनी चाहिए। 8 करोड़ रुपए के चावल बांटे गए थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि इंसान तो छोड़िए, इसे भेड़ बकरियां भी नहीं उनको भी खिलाने लायक नहीं था। और केंद्र सरकार ने 2 आदिवासी बहुल जिलों मंडला और बालाघाट में खुद चावल की जांच अब करवाई है। अब पीएमओ ने घटिया चावल बांटने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं। गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सेवा खत्म कर दी गई है। बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, जो खबर एनडीटीवी ने दिखाई थी, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। विश्वास सारंग जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट थी कि ये चावल भेड़ और बकरियों के खाने लायक भी नहीं है, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई की, अब पीएमओ ने भी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, हमारी सरकार तो कटिबद्ध है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार अनुराग द्वारी जी जैसे पत्रकार जब कोई बात उठाते हैं तो उस पर कॉन्ग्लिजेंस हम लेते ही हैं। सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। 3 लोग सस्पेंड हुए हैं, और वो लोग भी सस्पेंड हुए हैं जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की जिन पर जिम्मेदारी थी। तो हमारी सरकार तो इस तरह की किसी भी गतिविधि को ना बर्दाश्त करती है, ना करेगी। और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति आगे ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपका विभाग नहीं है, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में, तो जैसा आपने कहा कि बाकी के जिलों में भी इस तरह की चीज़ें ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोई अलग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, यदि चूक हो गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिवराज सिंह चौहान जी की यही खूबी है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और यदि कहीं कुछ इतने बड़े सिस्टम में गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसलिए इसकी पुनरावृत्ति ना हो और जिलों में ये ना हो, ये तो सुनिश्चित है ही, पर जो दोषी हैं वो भी अब आगे ऐसा ना कर पाए, ये भी सुनिश्चित होगा। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खुद अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, कम से कम ये अच्छी बात रही है कि कार्रवाई 2 स्तर पर हो रही है, सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर पर भी। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बार बार अंजलि जो बातें आती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा होता है जिससे तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो एक तरफ वो पैसा है, दूसरी तरफ सरकारें वाहवाही बटोरती हैं ऐसे गरीबों की मदद करके कि लॉकडाउन में हमने मुफ्त राशन बांट दिया। लेकिन जो जमीनी स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं, या उनके ऊपर बैठे हुए जो अफसर हैं या बाकी के लोग हैं, वो सिस्टम कैसा है, वो इस खबर ने दिखाया कि जब आपने खरीदी की, जब आपने बांटा, और उसमें क्वालिटी ऐसी थी जो हमने नहीं, सिर्फ खुद केंद्र सरकार की टीम ने माना कि वो फीड 1 की कैटेगरी में है, यानी जो आप भेड़ बकरी घोड़े जैसे जानवरों के लिए रखते हैं, और उससे भी खराब फिर आप पोल्ट्री के इस्तेमाल में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा चावल वहाँ लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, इसलिए उनको मजबूरी में किसी तरह धो के साफ करके उस चावल को खाया, लेकिन क्या ये देना ठीक रहेगा? क्या ये उस जनता को छलना नहीं है जिसके लिए आप कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, और उसको भी जिसकी वजह से टैक्स पेयर की वजह से सरकारी तिजोरी में पैसा आ रहा है? ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और केंद्र ने भी, पीएमओ ने इसमें रिपोर्ट तलब की है। लेकिन ये एक सिस्टम बनाने की जरूरत होगी आगे चलते हुए भी, क्योंकि कुछ खबरें तो नजर में आ जाती हैं, बहुत सारी खबरें छूट जाती हैं। तो इस तरह गरीबों के साथ धोखा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई एक आपको प्रणाली बनाने की जरूरत होगी। बिल्कुल अनुराग, आपने यहाँ पर ये सही चीज उठाई, और ये जरूरी भी इस लिहाज से क्योंकि जिस वक्त ये राशन इन लोगों को दिया गया उस वक्त कितनी जरूरत इनको थी, और ये इस्तेमाल के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया शायद। अनुराग, जैसे कि आपने कहा कि ऐसी एक व्यवस्था की जरूरत है कि नीचे स्तर पर जांचा जाए कि अगर राशन कुछ बांटा जा रहा है तो वो इस लायक हो कि उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जिन लोगों को, जिन जरूरतमंद लोगों के लिए राशन भेजा गया था, उनको उस वक्त बहुत सख्त जरूरत थी इस राशन की, और वो इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे इसको। जी बिल्कुल, वही जैसे हमने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो उनकी लापरवाही या मिली भगत रही होगी जिसकी वजह से इस तरह का चावल लोगों की थाल में आया, तो उनको तो सस्पेंड किया ही गया है। लेकिन इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है। अब ये और बात है कि अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसका परिणाम यही होता है कि इस तरह की घटिया क्वालिटी का जो राशन है वो गरीबों की थाली में पहुंच जाता है।
जी बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि खबर दिखाने के बाद इसका संज्ञान लिया गया है और अब उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका अनुराग। और बात करते हैं पंजाब की। वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीमीटर से लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल इस बात का ऐलान किया। इसके लिए पार्टी राज्य में 20,000 ऑक्सीमीटर डोनेट करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को पंजाब की राजनीति में फिर से पार्टी को दखल को मजबूत करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस आपकी इस पहल का क्या तोड़ निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट आप इससे जुड़ी हुई जरूर देखिए। एक तरफ पंजाब सरकार जहां गांव में रेजिस्टेंस फेस कर रही है, क्योंकि कई गांव के लोगों ने बॉयकॉट कॉल दिया है कि हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे। गुरुद्वारों से जो है लाउड स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट हो रही है। गांव में महिलाएं जो हैं वो बाहर आके कह रही हैं कि स्वास्थ्य कर्मी जो टेस्टिंग या सैंपलिंग के लिए आते हैं उनको टेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। कई तरह के मिस इन्फॉर्मेशन भी गांव में फैल चुका है कि कोरोना टेस्टिंग के आड़ में जो है ऑर्गन की तस्करी हो रही है या अंग निकाले जा रहे हैं। इन सब के बीच पंजाब सरकार की तरफ से व्हाट्सएप वीडियोस भी निकाले जा रहे हैं लोगों के बीच इन र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसके बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप गाँव-गाँव में जाएँ, ऑक्सीमीटर्स लेके जाएं और लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स चेक करें। करीब 13,000 गांव में जो है ऑक्सीमीटर्स बांटे जाएंगे और 20,000 टोटल ऑक्सीमीटर्स बांटने की बात अरविंद केजरीवाल ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जालंधर में पार्टी कार्यकर्ताओं को कही है। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और इससे पहले की अकाली सरकार को भी उन्होंने कोसा है कि पंजाब में जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर चुका है। एक तरफ जहां सरकार की गांव में इस पूरे कोविड को लेकर कई तरह के क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है, तो इसी बीच जब आम आदमी पार्टी ने ये मुहिम छेड़ दी है तो अब ये इंतज़ार होगा कि कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका भी जवाब देते हैं और कैसे गांव में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करेंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।